जमायत इस्लामी के सरबराह और हमारे महबूब नुमाइंदे हाफिज़ नईम हफीज़ुल्लाह साहब ने इस वक्त एक धरना दिया हुआ है जिसमें उन्होंने चंद मुतालबात रखे हैं। उन मुतालबात के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया है कि बिजली के सारिफिन जो 500 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनको 50% रियायत दी जाए। तो उसमें गुजारिश ये है कि अगर फ़िलहाल तो धरने के दबाव की वजह से अगर हमारे महबूब नुमाइंदे हमें इसमें रियायत दे भी देते हैं तो अगले माह और उससे अगले माह की क्या ज़मानत है कि क्या हमें वो रिलीफ मुसलसल मिलेगा या सिर्फ धरने के दबाव की वजह से ही आर्जी तौर पर रिलीफ दिया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने स्टेशनरी और दीगर रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया के हवाले से टैक्सेस में कमी का जो मुतालबा किया, दौरान धरना ही उसका कुछ ऐसा नतीजा सामने आया कि पंजाब हुकूमत ने कूड़ा टैक्स यानी कचरा टैक्स भी पंजाब की आवाम पर लागू कर दिया। और दूसरा उनका यह मुतालबा सामने आया कि गैर तरक्याती फ़ंड्स में कटौती की जाए। तो सर, जो तरक्की के नाम पर हमसे फ़ंड्स लिए गए, जिस तरह के सूबा सिंध के हवाले से जितने फ़ंड्स लिए गए, क्या आपको वहाँ कोई तरक्की नज़र आती है कोई उनसे पूछने वाला, है कोई सूबा सिंध के महबूब नुमाइंदों से हिसाब लेने वाला? उसके अलावा अगर हम ओलंपिक्स का मामला देखते हैं जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ 7 खिलाड़ी हमारे गए हैं, जबकि राना सनाउल्लाह साहब अपने साथ कई सरकारी अफसरान को भी अपने साथ ले गए हैं। तो सर, ये हाफिज़ साहब, इस बोझ को हमारे सर से कौन उतरवाएगा? कैसे उतरेगा ये बोझ हमारे सर से? IPPs के हवाले से जो उनका मुतालबा है, उस वक्त हमारी हकीकी कामयाबी तो उस वक्त होगी जब तमाम के तमाम मुआहदों को जो है वो कैंसिल किया जाए, तमाम दस्तावेज़ात को नज़र आतिश किया जाए और IPPs को ताले लगाए जाए। मगर अफसोस कि जितनी भी IPPs हैं उन तमाम में हमारे महबूब नुमाइंदों के शेयर्स हैं या उनके दोस्तों के शेयर्स हैं। कल को अगर ये मुआहदे कैंसिल होते हैं या कोई ऐसी बात होती है तो हमारे यही महबूब नुमाइंदे हमारे खिलाफ आलमी अदालत में खड़े होंगे। इस धरने में किए गए मुतालबात और हासिल शुदा कामयाबी को अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमारे महबूब नुमाइंदे उनके तमाम मुतालबात को बखूबी तस्लीम कर लेंगे। फ़िलहाल तो ये ऐसा नज़र आता है कि ये धरना एक आम आदमी की तवज्जो दीगर मामलात से हटाना और हाफिज़ साहब को अवाम में मकबूल लीडर के तौर पर पेश करना, माइनस खान फार्मूला और खान साहब की शोहरत को कम करने के मुतरादिफ लगता है। मगर ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि खान साहब इस वक्त लोगों के दिलों में रहते हैं। हमारे वतन की है शान और पहचान।